जो है न कुछ देख रेख होती है। हमारी एकड़ों जमीन वह फसल के जो है जल प्रभाव हो जाती, कोई देखने वाले यहाँ पर नहीं आता है। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि हमारा ये जिला बाढ़ प्रभावित ताकि हमारी देख रेख कम से हो, राजस्व विभाग तक का कोई लेखपाल तक नहीं आता। हाँ, मतलब जैसे लखीमपुर बहराइच वगैरह ऑलरेडी वो बाढ़ प्रभावित एरिया घोषित है, तो हमारा राजस्व कार्ड में प्रभावित तो ही वही। यहाँ शारदा मैया की नदी है, बड़ी है, यहाँ पर देवा नदी है, यहाँ पे अप्सरा है, और आपके याद आ गया ये भी नदी भी आप देख रहे हैं, आप पास गाँव के लोग हैं, आपकी अप्सरा नदी, बाबूजी ने अच्छी बात कही, बाढ़ से याद आया, जो रिकॉर्ड में है और कमजोरी नदी है, लेकिन लोगों के वो बड़े अधिकारी बड़े उनके नगाम नहीं आती थी, जबकि वो लोकल बहुत 4-30 साल गाँव नुकसान करती थी। पिछले बार जब बाढ़ आई थी हमारी, हम बाढ़ कर गए ना, पीरा कर गए ना, डाम से चले, देखा दिक्कत क्या है। तो बुजुर्गों ने, आप जैसे आप हमारे यहाँ माशा पुराने बुजुर्ग हैं, आपने बात बहुत अच्छा दिया। ये निश्चित हम लोग माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के समक्ष आप लोग लिखित लेकर रखेंगे। हम भी आग्रह करेंगे कि जो है, जो हमारा जिला राजस्व कार्ड में बाढ़ प्रभावित रहेगा तो देख रेख रहेगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इसके लिए प्रशासन को भी आराम है और हमारे शासन को भी आराम रहेगी, हम लोग किसान भाइयों को भी रहेगी। तो वो बताना चाहता मैं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी। हाँ, क्यों मान लो बहुत ज्यादा हो गया, प्रेशर हो गया, जैसे इस बार बाढ़ आई, हम लोगों ने बहुत ज्यादा, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने आप देखा जगह जगह जनसंवाद करे, तो इस बार बाढ़ राहत पैकेज मिल गया, वरना पहले वर्षों में नहीं मिलता था। तो ये एक स्थायी समाधान हो जाएगा। अच्छे सुझाव आपका, बड़े बुजुर्गों से क्या, आजकल तो हमारे नए बच्चे आई दौर है, सब लोग आप सुझाव देते हैं, हम लोग। अब आप देखा जनसंवाद कार्यक्रम माननीय जितेंद्र प्रसाद जी आते हैं तो कभी जल्दबाजी नहीं होती, एक एक सुझाव, एक एक समस्या सुन के जब संतुष्टि होती है उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, समय लेते हैं। आप देखा आप कितना टाइम लगा था गाँव में? काफी लगा, मैंने खुद महक से, उन्होंने मेरे हाथ में महक दिया। आप बूथ अध्यक्ष जी हैं, हम राम अवतार जी, आप दिया था, सही कह रहे। तो मैं ये कहना चाहता, अप्सरा नदी आपके कई गाँव से लेकर, अमरिया से लेकर और उधर पंसोली और आपकी जहानाबाद देहात होते हुए, पटरी वाला भी, और कई जगह होते हुए आपके, और वहाँ तक कहाँ हटा भानपुर तक जाके आगे खमड़िया पुल तक वो नदी फैलाव करती थी। तो एक बुजुर्ग लोगों ने बताया कि इस नदी का अब से कभी 50 साल पहले खुदान हुआ था एक बार। अगर एक बार और खुदान हो जाए तो हमारी फसलें नष्ट नहीं होंगी। आप समझिए, वो ज्ञापन उसी रात में जहानाबाद बैठी बनाया, 50-60 लोगों ने हस्ताक्षर किए। जब माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने जब कार्यक्रम किया लोहड़ीखड़ा ब्लॉक में, सब लोगों ने ज्ञापन दिया था, समस्या दी थी, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने आदेश कराए, और आप देखिए सिंचाई बाढ़ खंड से पूरी नदी, आप चेक कर लेना, पूरी नदी खुदान हो गया। आज तक कभी खुद ही नहीं है, खुद ही हुए आज तक देखिए आपने, बताइए आप खुद ही नहीं खुदी, पहली बार पूरी खुद गई है, और नहर जैसी हो गई है, कितनी बाढ़ आए पानी खेतों में नहीं जाएगा। अफसरा हो गया। अब हमारी जनता में परेशान हो रही है, कभी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों के लिए आबाद क्षेत्र हो जाएगा। यही देखिए, यही लोग कहते हैं क्या हुआ, यही बदलता पीलीभीत है, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। यही आदर्श लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत बनाने की बात माननीय जितेंद्र प्रसाद जी करते हैं। यही विकसित पीलीभीत बनाने की बात करते हैं कि 40 साल से रुके जो काम रह गए थे, अगर हो गए अगर पहले, तो वो 4 दिन बाद ऐसे हो गए, क्या फायदा हुआ? तो ऐसे हो, स्थायी समाधान हो। स्थायी समाधान के लिए जैसे बिल्कुल हम लोगों ने बार बार माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने अधिकारी भेज प्रस्ताव कराया, टेक्निकल रिपोर्ट बनवाई, और आज 1.25 अरब रुपए से ज्यादा स्वीकृत हुआ, जो बताया इतने काम होंगे। और आप क्या दो, पिछली बार दोनों बार हम अधिकारी भी आए थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी आए दोनों बार, तो उनको इसीलिए लेके आए थे ताकि टेक्निकल हम लोग नहीं है, उन्होंने बताया साहब इसमें ये दिक्कत आई, इसमें बदलाव हो रहा है। ये बात आपकी हमारी आपकी है कि हम लोग कहीं पर भी कुछ भी हो, बड़ी समस्या का समाधान विलम्ब जो लगे, लेकिन मैंने फिर कहा, पुनः कह रहा हूँ कि चुनावी दौर में लोग आके मीटिंगें करते हैं, कहते हैं विश्वास कराते हैं, इस बार रह गया अगली बार हो जाएगा। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का है सेवक और आप सबके साथी देवस्वरूप पटेल ने जब माननीय मोदी ने और भारतीय जनता शेष नेतृत्व ने जितेंद्र प्रसाद जी को 24 में भेजा, तो हम लोगों ने एक ही सबने संकल्प लिया था, एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि 40 साल से विकास का सूखा था पीलीभीत में, वो 4 वर्षों में पूरा कराना है। और अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए। अब 15 जून
26 में 2 वर्ष होंगे माननीय जितेंद्र प्रसाद सांसद बने, और आप देख रहे 80% काम हो गए विकास के। ये हमारे लिए बड़ा काम था, ये भी आज हो गया। हम सब ऋणी हैं कि हमें ऐसे जनप्रिय नेता मिले जिन्होंने हमारे क्षेत्र के एक एक चीज मौके पे जाकर, और कोई बीच में नहीं है। आप देख रहे कोई हो, थाना तहसील समस्या हो, माननीय जितेंद्र प्रसाद हमेशा कहते हैं जनसंवाद कार्यक्रम में अपने संबोधन में कि कोई बीच में नहीं, हमें हर जगह जाना है, हर जगह। और आप लोग नहीं कह नहीं सकते। आप नगरिया भी आए थे चुनाव बाद, अब आपके भगा मोहनगंज भी आए थे, और उसके पीछे भिखारीपुर भी आए थे, ठीक है ना। भिखारीपुर में कितना बड़ा काम का था। आप बारात वहाँ जो है कहाँ भीतर ले जा रहे राजेंद्र कश्यप जी भाजपा के पूर्व जिला मंत्री ने बात रखी थी कि यहाँ पे हमें वो चाहिए अंत्येष्टि स्थल, और वहाँ अंत्येष्टि स्वीकृत हो गया। तो पत्थर लगा के चले जाओ, फीता काट दो, कोई मतलब नहीं। आप देख रहे हो कि बिना उद्घाटन कितने पुल चालू होते हैं। आसाम चौराहे आप देखो कितनी बड़ी समस्या थी, और आसाम चौराहे का अरबों रुपए का बना ओवर ब्रिज अब चालू हो गया, जनता ने हासिल कर दिया। सरकारी तो जब भी हो, क्योंकि बन जाए तो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जनता बढ़ रहा है, हमारा वो उद्घाटन तभी हो, हम पहुँचे, लेकिन हमारी जनता चल रही है तो जनता के लिए सेवा मिल गई है, जनता ने उद्घाटन कर दिया। आपका वोट की ताकत है तो आपका उद्घाटन है। उसके आगे देखो वो नहर बना, शारदा नहर का पूर्वपुर जाने का 100 साल पुराना पुल नया बन गया नई तकनीकी से, और आप 3 महीने चालू हुए हो गए। माननीय जितेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन नहीं करा, उन्होंने कहा जनता हमारी चल रही है, हमारी देवतुल जनता के लिए सौगात मिल गई, हमने उद्घाटन कर दिया। उससे पहले उसी नदी का बीसलपुर से बिलठंडा और बंडा रोड पर मकसूदापुर जहाँ चीनी मिल है, कितनी दिक्कत थी भामी नदी की नहर की, इसी की 100 साल पुराना पुल, और नई तकनीक का पुल बन गया। और वो पुल माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने तब स्वीकृत करा था जब वो पिरोडी मंत्री थे, पता भी नहीं था चुनाव लड़ना है, और वो भी पुल चालू हो गया, साल भर होने जा रहा है, और सब लोग निकल रहे हैं लखीमपुर तक, बरेली तक, बीसलपुर, सयानपुर, लेकिन उद्घाटन जनता ने करा। तो यही होता है कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का प्रयास है कि काम होते रहे, काम होते रहे, जनता को सुविधा मिले, हमारे तरफ उद्घाटन हो गया। तो यही मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। ये हूँ कि ये देखना था ताकि जब माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का प्रोग्राम लगे, जो भी निरीक्षण हो या शुभारंभ के लिए, काम के निर्माण के लिए जो भी हो या जैसे भी हो, तो आप सब लोगों का लिए ये हमारे उत्साह रहे। और ये मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहता था। आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय मोदी योगी जितेंद्र प्रसाद, मोदी योगी जितेंद्र प्रसाद, जिंदाबाद।